चूंकि इस कैलेंडर इशू ये संवत्सर वनान यह सठा बोड़ इशू इन वलिस वक्त मज 2015 मज करो क्या लगन 3 घंटे मगर बह वन कत वन न्यू ईयर वन न्यू गो नो न्यू गो नो नो गोस आसन कह यम कि न्यू ईयर कर यम वुचान कैलेंडर वनो यह खटमुट आसान अत पंचांग वन यह समय जुड़ित आसान क्या वक्त गंजरान गंजरान वक्त गोडनथु अगर पन्ने गिनती किन वो सह सठा मतलब सूक्ष्म गूढ़ अकिस सेकंडस 60 हिस्सा तथ 60 सेकंडन तथ 60 हिस्सन 60 हिस्स अगर वो अकिस सेकंडस 144 हिस्स या त्रुटि वनान क्या वनान त्रुटि वनान यीस कालस बटन तो वहरान अच्छन तरान फिक्री वटान अत समय सैनिस मज गंजर अत नाव ये मॉडर्न टाइम ये वनान वनस नेगेटिव गिनती गई स्टार्ट अ पॉजिटिवस मज गिनती निमिश पल विपल गडी त्रुटि यम सान काल गणना तमिक यूनिट्स गो अगर अजकस ईडियमस समझो सेकंड मिनट घंटे दो रात हफ्त रेत वरी गंजरान गो इन ए वे कैलेंडर ये वनान यह कहें इट इज कैलकुलेशन ऑफ टाइम यह कत जुड़ित अगर वो यानी कि कैलकुलेट करान थम रूद एजम्पशन यह डायरेक्टली अगर सिरी खसी न दो कत गो ये 7 लट सिरी खस ये 7 लट सिरी वस अत हफ्त वन ये 15 लट चंद्रम खस 15 लट चंद्रम गल गो वैक्सिंग बे गई वेनिंग यम वज चंद्रम बढ़ान यह मोटान यह गो शुक्ल पक्ष बने 15 दो यम दो पे पत गटान यम बने 15 दो अत वना कृष्ण कृष्ण गो कुरहुम ये कम गाश कम गसान अत कृष्ण पक्ष वन ये बड़ तथ गाश बढ़ान शुक्ल वनान तथ गाव गंजरावान 12 रेत कित पा बनान 12 रेत या चंद्रम के खसवस बनान या सिरी के खसवस गो इन वे वरी यह मान किन या तुहन किन पकान यह पकान सिरियस गो इट इज डायरेक्टली ये जो अब वन बह क्या बचन तरन फिक्री ये जो दिस इज डायरेक्टली linked to sunrise and sunset, rise of moon and setting of moon. इन ए वे इसको ये बोलेंगे कि ये जो है ये एक खगोलिक एक्टिविटी है, ये एक एस्ट्रोनॉमिकल एक्टिविटी है। इसमें कोई व्यक्ति जो है वो समय का निर्माण नहीं करता है। और वो क्या एक्टिविटी होती है जिस एक्टिविटी से हम समय की गणना करते हैं, हम ऋतुओं की गणना करते हैं। न्यू किसको कहते हैं? ऐसा ही है मगर वो उसका संदर्भ जो है दूसरा है। आप समझ लीजिए जो हम पृथ्वी लोक से जो सबसे सुदूर सेलेस्टियल बॉडीज या जिसको हम आकाश कहेंगे, अनंत आकाश जो है, पृथ्वी लोक से हम अनंत आकाश को ही देख सकते हैं। ओनली स्काई इज विजिबल
द डिस्टेंट ऑब्जेक्ट विच इज विजिबल टू द पीपल ऑफ दिस अर्थ इज स्काई। हम धरती से सिर्फ आकाश को ही देख सकते हैं, और आकाश के परे क्या है वो हमको नहीं पता है। और आकाश में भी हम क्या देखते हैं? आकाश में हम तारे देखते हैं, तारामंडल उसको कहते हैं। ये जब हम पृथ्वी लोक पर बैठे, ये सुविधा के लिए, सबकी सुविधा के लिए एक समझाने का प्रयास है। इससे भी अधिक है जो मैं बोलूंगा, मगर सर्वसाधारण को यह बात समझ आ जाएगी। इतने सारे ये अनगिनत काउंटलेस स्टार्स आर देयर ऑन द स्काई, मगर एक अद्भुत चीज इसमें है, ये सारे जितने भी तारे हैं ये सिर्फ 12 ही पिक्चरें बनाते हैं। इनमें सिर्फ इनमें सिर्फ ओनली 12 पिक्चर्स आर विजिबल हियर। इन तारामंडलों से सिर्फ 12 आकृतियां बनती हैं। एक आकृति जैसे तुल्ला की बनती है या त्रकर बना है, एक आकृति मगरमच्छ की जैसे बनती है, एक आकृति बिच्छू की जैसे बनती है, एक आकृति 2 लड़कियों जैसे बनती है, एक आकृति पुरुष और स्त्री की मिलन की जैसे बनती है, एक आकृति भेड़ के सिर जैसे बनती है। और इसी को, इन आकृतियों को, इन द फिगर्स विच आर विजिबल विद नेकेड आई फ्रॉम द अर्थ, पृथ्वी लोक से जो हम देख सकते हैं, इन पिक्चर्स को अंग्रेजी में एरीज, स्टार्स, जेमिनी, लियो, कैंसर, वर्गो, स्कॉर्पियो, पाइसेस, कैप्रिकॉर्न ये नाम दिया। और हमारी जो है इसको हमने मेष, वृष, मिथुन, कर्कट, सिंह, कन्या, तोल, वृश्चिक, धन, मकर, कुंभ। समझ लीजिए जैसे गाढ़ मछली की तरह जो आकृति बनती है उसको पाइसेस कहते हैं। स्टार से जो मछली की तरह से शक्ल बनेगी वो पाइसेस की बनेगी, है ना। जो स्कॉर्पियन को उस जैसी बनेगी वो वृश्चिक कहते हैं उसको, है ना। इसके नीचे जो है वो क्या है? वो सूर्य है, वो प्लैनेट्स है ना। चाहे ये तारामंडल घूमता है या सूर्य घूमता है, इसको कहां से कहां तक घूमना है? गौर को है ना, गौर से ना बाहर। जब सूर्य जिस तारामंडल के नीचे हो, ये मानो ये गतिमान है। इसका कैसा है एक्चुअली, समय के अभाव के कारण आधे घंटे में ही समझाना है। मान लीजिए सूर्य भी गतिमान है, ये चलता है, ऐसे मान लीजिए। सिचुएशन इज स्लाइटली डिफरेंट, मगर जब हम इस विषय पर बात करेंगे तब इसकी नाइस्टी समझा देंगे। समझिए सूर्य ने अपनी यात्रा शुरू की, उस वक्त ऊपर जो था बेड़ का सिर जैसे, जिसको हम कहते हैं मेष, साइन जो थी एरीज साइन थी, ऊपर एरीज साइन थी, और सूर्य ने प्रारंभ किया चलना। ये एक ओवल शेप में चलता है जिसको हम ऑर्बिट बोलते हैं, या से ऑर्बिटस में। ये कहां से जाएगी इसका एक क्रम है। हाँ, मेष, वृष, मिथुन, कर्कट, सिंह, कन्या, तोल, वृश्चिक, धन, मकर, कुंभ, मीन। हाँ, सूर्य 1 महीने का समय लेता है इस राशि को कवर करने में, प्रारंभ से अंत तक। जितनी देर ये एक राशि में पूरा भ्रमण करता है उसको 1 महीना कहते हैं, दैट्स द सोलर मंथ। तब ये जब इसका प्रयाण एक राशि से दूसरी राशि में जब जाता है, उस राशि को संक्रस काल क्या है, वहां क्या बना? आज गस काम करें, आज क्या बना? मासांत। मासांत क्या गो? मास का अंतिम दिन। मासांत के दूसरे दिन क्या होता है? संकरादि, संकरण, एक राशि से दूसरी राशि का संकरण। जब ये
सूर्य मेष से वृष में, मेष और वृष के जो अंतिम आसना आकलन ये अबाउट टू एंटर इनटू वृष आस, उस तिथि को मासांत कहते हैं। और जब ये दूसरी में चला जाता है उसको संक्रांति कहते हैं, दैट इज द फर्स्ट डे उस राशि में, और उधर 30 दिन रहेगा। समझ लीजिए जो हमारा महीना है इसने, जैसे गगोरियन कैलेंडर में पहले 10 ही महीने थे, फिर एक राजा आ गया, उसने बोला यार, उसने अगस्त ने अपने नाम पर रखा, जूलियस ने तो अपने नाम पर महीने रखा जुलाई, डैक ने भी अपने नाम पर रखा, हाँ, जूनिपर ने भी अपने नाम पर रखा जनवरी। यार मैं कहा हूं, मेरा नाम नहीं, मेरा भी जोड़ दो, हाँ। जुलाई में 31, अगस्त में भी 31, जनवरी में भी 31, दिसंबर में भी 31, किसी में 28, किसी में कभी 29। इट शुड हैव बीन लिंक्ड टू सम एस्ट्रोनॉमिकल एक्टिविटी। यहां पर जो महीना है वो किसके साथ जुड़ा है? जो एक नेचुरल एक्टिविटी है, जो एक खगोलिक एस्ट्रोनॉमिकल एक्टिविटी है, वो उसी के साथ जुड़ा है ना। जो ये कैलेंडर है ग्रेगोरियन कैलेंडर, इसका क्या औचित्य है? अगर हम मानते हैं दिन रात के 12 बजे से प्रारंभ होता है, ये कैसे प्रारंभ होता है? 12 बजे कौन सी एक्टिविटी होती है? सूर्य का उदय होता है क्या? सूर्य का अंत होता है क्या? चंद्रमा का उदय होता है? ये सिर्फ एक मैथमेटिकल अरेंजमेंट है, एजम्प्टिव मैथमेटिकल अरेंजमेंट। ग्रेगोरियन कैलेंडर जो है एक सिर्फ प्योरली इकोनॉमिक कंसिडरेशन के लिए एक मैथमेटिकल अरेंजमेंट है, which has to do nothing with the auspiciousness of the astronomy. It has nothing, इसकी कोई रिलेशनशिप नेचर के साथ और एस्ट्रोनॉमी के साथ नहीं है। इसीलिए हमको क्या होता है, जब ये एक चक्कर मेष से काटकर मीन तक जाता है और मीन के बाद फिर वापस कहां पर आएगा? मेष से मीन तक जो होते हैं वो 12 महीने होते हैं। दैट कॉन्स्टिट्यूट्स 1 सोलर ईयर। क्योंकि ये कब स्टार्ट होता है? ये यात्रा चैत्र शुक्ल पक्ष प्रतिपदा के दिन शुरू होती है, यात्रा नवरेह बना। और चूंकि इस दिन ये जिस राशि से फर्स्ट साइन जो है ये फर्स्ट साइन में एंटर करता है, इसलिए हमारा ईयर जो है, हमारा नहीं, एस्ट्रोनॉमिकली हमारा ईयर वहीं से स्टार्ट हो। क्योंकि नॉट बिकॉज ऑफ मी बट बिकॉज सम एस्ट्रोनॉमिकल एक्टिविटी टेक्स प्लेस ऑन दैट डे, दैट इज दिस इज माई ईयर, दिस इज द बिगिनिंग ऑफ माई ईयर। और इसके साथ क्या होता है? इसके साथ बसंत भी आता है, एक सीजन शुरू हो जाता है, दैट्स न्यू। एक तो नया साल एस्ट्रोनॉमिकली आया और बसंत भी आ गया, है ना? गॉ दिस इज न्यू एंड दिस इज न्यू ईयर। अदरवाइज व्हाट इज न्यू ऑन 1 जनवरी? अमदोश आसान इस दिन जो है, देयर इज नथिंग न्यू, वर्चुअली देयर इट्स द एंडिंग डे। यू विल नॉट फाइंड इवन ए सिंगल लीफ ऑन एनी ट्री। आप एक किसी भी वृक्ष पर एक पत्ता नहीं देखते। नया क्या है? कौन सा फ्रूट नया है? वना कश्मीरी पंडित बोलते हैं सोतुक कानून, सोतुक हो, बिकॉज वी आर श्योर इन विंटर, हम ठंडी में ही हमको पता होता है कि सोत में कौन सी सब्जी उगेगी। क्या आपको पता है 1 जनवरी को के दिन कौन सी सब्जी मार्केट में होगी? एक लोकल स्थान में आपको पता होता है, वन कानून सोतस पे, वन वस्ताक सोतस पे, वन पालक सोतस पे। 8 महीने पहले ही आपको पता है सोत में क्या होगा। बादाम फुलाई ना, you go up. This is the justification for celebrating the solar year. Now there's another. चंद्रमा जो है
यही एक परिक्रमा जो है ये कभी 27 दिन, कभी 28 दिन, कभी 29 दिन, क्योंकि इसकी कभी धीमी गति होती है, कभी तेज होता है, पूरा करता है सूर्य की एज। उसको कहते हैं ताचवना ल्यूनर मंथ, या पर जिस पर हमारा कर्मकांड आधारित है। हमको ये पता है जैसे कैसे होता है वो। कभी हम बोलते हैं ओठ हम गई, दिस इज नॉट आवर सिस्टम, इज नॉट, क्योंकि समय का अभाव है इसलिए मैं मोटे मोटे शब्दों में I am trying to prove the relevance and scientific standing of our lunar calendar, जो मोटा मोटी समझ आ जाए। कभी हमारा क्या होता है, अगर ये मैथमेटिकल अरेंजमेंट होता तो फिर हमको पता था कि जनवरी की 31 है, आप फरवरी आएगा उसके 28 है, फिर जो है फिर मार्च की, इट्स ऑल फिक्स्ड, कुछ नहीं होगा। जब हमारा पंचांग आता है, ल्यूनर मंथ आता है, हमको रोज, जैसे मैं द्योपित्र डालता हूं, हमको रोज देखना पड़ता है आज सप्तमी है या नहीं है। कहीं सप्तमी का शायद तो नहीं हो गया, कहीं अष्टमियां 2 तो नहीं हो गई, ये तो गिनने पर है। वहां आप इस विषय पर बड़ा क्रिटिसिज्म होता है, क्योंकि कलयुग में वैसे भी बोला गया है कि जो मूर्ख लोग हैं उनका बोलबाला होगा। उसके अक्षत बने बाटन से फुर्सत गरा शुक्रावन गरा शुलावन गरा क्या सब बटगार करान फिक्री घटकार बटगार क्या अतः कर प्राण फुर्सत गाड़ पत खेन सारे मज लगा, मगर यु दाय रात बत दिन तमें बटस फुर्सत सान या बटस फुर्सत। जब ये वैक्सिंग मून होती है उसको शुक्ल पक्ष कहते हैं, और ये मेरा नहीं है। मैं जब नेकड आई देखता हूं चंद्रमा उगता है, बढ़ता है, बढ़ता है। आज हमने उसको बोला है कलाई, आज कला चंद्रम, कल दूसरी कलाई 2 और 15वीं कलाई जो पूर्णिमा का होता है उससे बढ़ता नहीं है। आज हमको यहां पर पड़ा है पूर्णिमा है, कल से ये उतरेगा। जो मेरा शुक्ल पक्ष है वो इसके चढ़ने से होता है। आप मान लीजिए रेलिवेंस ऑफ दिस कैलेंडर, शुक्ल पक्ष चल रहा है, एकादशियां 2 आ गई, ये शुक्ल पक्ष कितना हो गया, कितने दिनों का आ गया, 16। हाँ, अगर ये मैथमेटिकल कैलकुलेशन होती तो पूर्णिमा के दिन तो फिर नहीं होना चाहिए था पूर्ण चंद्र, क्योंकि वो तो 16 दिन के बाद आ गई। पूर्णिमा का दिन के दिन घटपक्ष का होना चाहिए थे। हम अगर कैलकुलेट करते पूर्णिमा है, मगर एक्चुअली उस दिन चंद्रमा की 1 कला कम होनी चाहिए थी, वैसा होता नहीं है। वो तो उसी दिन 16वें दिन ही बराबर होती है चंद्रमा। फुल मून डे हम, पूर्णिमा तो एक दिन पहले, एक दिन बाद आई ना, मगर 14 को तो पूर्णिमा नहीं हुई। पहले 16 दिन के बाद 17 दिन की भी आ जाए वो होगा नहीं, 16 दिन का या 14 दिन के, या ये एक दिन अष्टमी का क्षय हो गया। हमने 15 दिन की सोची थी। आई एम डेलिबरेटली नरेटिंग इन टू हिंदी बिकॉज हमारे बच्चे जो है इस बेचारे अज्ञान के कारण, खराब नहीं है, हमारे बच्चे हमसे ज्यादा विद्वान हैं। एक बार हम उनको समझा पाए और वो स्वयं भी समझे। 15 दिन की अवधि जो थी शुक्ल पक्ष की, अष्टमी का क्षय हो गया, पर राव गई। ये 14 दिन के बाद कितना हो गया, ये तो 15 दिन के बाद 14 नहीं आ गया, आया ना। फिर 14 को पूर्ण चंद्र नहीं होना चाहिए था उस दिन, 14 दिन के बाद ही पूर्णिमा नहीं आनी चाहिए थी, मगर होती है। और हमारे हिसाब से जब 15वें दिन जिस दिन पूर्णिमा होनी चाहिए थी उस दिन तो घटपक्ष होता है, उसकी 1 कला कम होती है। दैट कैन बी सीन विद नेकेड आइज। अच्छा चंद्रमा से तम दो राउंड, isn't it the biggest correction? जो हम रावण और लावन बोलते हैं, इससे क्या प्रत्यक्ष प्रमाण होगा, और इससे भी बड़ा एक प्रत्यक्ष प्रमाण बताता हूं। अगर आज से 70 साल के बाद कभी सूर्य ग्रहण होगा, मेरे को अगर पूछेगा कोई, अगर छठा अनपढ़ है, जो मेरी ग्रैंड मदर बिल्कुल अनपढ़ होगी, अगर उसको भी बोलेंगे 2070 में सूर्य ग्रहण होगा, माँ उस दिन क्या होगा, माँ बोलेगी उस दिन मेरा व्रत होगा, उस दिन अमावस्या होगी। तब तक कितनी बार तब तक
तोतान उस तिथि तक कितनी बार 2 बार 11 ये एकादशी होगी, पता नहीं 100 बार अष्टमी का क्या हुआ होगा, कभी नवमियां 2, ये जो एक मैथमेटिकल ऑर्डर है कितनी बार डिस्टर्ब हुआ होगा 40 साल। मगर हमको पता है जिस दिन भी पृथ्वी पर ग्रहण लगेगा ये अमावस्या ही होगी, और जिस दिन चंद्रमा का ग्रहण होगा वो पूर्णिमा ही होगी। अगर हमारा रावण और लवन गलत होता तो फिर ये करेक्शन करके तो फिर चंद्रमा का ग्रहण कभी चतुर्थी को लगना चाहिए था, कभी पंचमी को, कभी अष्टमी, क्या तो ना सूर्य। इसका मतलब है यहाँ पर एक स्पष्ट बात समझिए, कैलेंडर जो है, कैलेंडर इज नथिंग बट सिंपल, एक मिनट बात सुनिए, कैलेंडर इज नथिंग बट वट एवर इज एस्ट्रोनॉमिकली हैपनिंग ओवर, जो एक्चुअली खगोलिक एक्टिविटी जो एस्ट्रोनॉमिकली जो होता है उसी की गणना को पंचांग कहते हैं, उसी को कैलेंडर कहते हैं, और उसी को न्यू ईयर भी कहते हैं जब ये फर्स्ट साइन में एंटर करेगा। सिंपली क्योंकि बिकॉज वी सेलिब्रेट न्यू ईयर एज ए न्यू डे ऑफ द कैलेंडर। और जैसे मैंने अभी ऊपर से सुपरफिशियली बताया, नाउ वी हैव टू सी विच कैलेंडर इज एक्यूरेट एंड करेक्ट। इट इज ओनली हिंदू कैलेंडर। अगर मेरे को सेलिब्रेट करना ही है, अगर मेरे को न्यू ईयर मनाना ही है, आई शुड सेलिब्रेट द करेक्ट वन, व्हाई शुड आई फॉलो द इनकरेक्ट वन। इनकरेक्ट वन क्या है? Once upon a time, Britishers were so powerful, they ruled more than half of the earth. So whatever was the limitation of their knowledge, जो उनके अज्ञानता थी, उन्होंने उसी अज्ञान को ही ज्ञान समझा और वही सारे लोगों पृथ्वी लोग पर परोस दिया। और ये जो है, ये न्यू ईयर डे मनाना, ये दास्ता की द बिगेस्ट सिंबल ऑफ स्लेवरी जो है वो ये है, अपना अच्छा आपको अच्छा नहीं लगेगा, अपनी क्या घर की मुर्गी दाल बराबर, अगर बेस खदर वलित सह बो असल पानस पशमीन अम पे वन मे अपील, चूंकि सठा चीज करान, हम कैलकुलेशन के लिए बहुत चीजें करते हैं, लेट अस रिमेन कन्फाइन्ड टू दैट ओनली। अगर एक है भैया है, बट देयर इज नथिंग ऑस्पिशियस, वो दिन दूर नहीं अगर हम अज्ञानी रहे, थाल बारन भी 1 जनवरी को ही हो जाएगा। क्या बर्थडे को आपने लाया वहां तक, आप देख लीजिए आप घर जाकर आज, जैसे मेरी राशि कर्कट है, माई डेट ऑफ बर्थ इज 12th of April 1967। उस दिन जो थी कर्कट में चंद्रमा था, और मेरा जो है दिन जो है चैत्र शुक्ल पक्ष की द्वादशी थी। जब भी मेरा जन्मदिन होगा उस दिन कर्कट में ही चंद्रमा होगा। कितना बना कोशर वोट क्या हमारा कोशर वोट मेरे बाप ने कुछ नहीं रखा है, वो बेचारी उसकी उत्पत्ति नहीं है। जब मैं देखता हूं चैत्र शुक्ल पक्ष द्वादशी का मेरा जन्म है, जो मेरी साइन है इसमें राशि, उस दिन वही राशि होगी। जंत्री में खोल कर देख लीजिए, वही राशि, या सुबह या शाम को या रात को वही राशि होगी। सो अगर मेरा अपना जन्मदिन मेरे को मनाना है, मेरे को अपनी राशि अपनी साइन का ही जन्मदिन मनाना है या दूसरे की मनाना है? 12th अप्रैल अगर मैं मनाऊंगा, उस दिन कभी होता नहीं, कभी मीन होती है, मेरे को उसका क्या करना है? If I am celebrating an auspicious moment, birthday is an auspicious moment. Why not to celebrate it as very auspicious, जो है एस्ट्रोनॉमिकली जो जस्टिफाइड है? इस विषय पर बहुत काम करने की आवश्यकता है। और काइंडली एक बात है, पेरेंट्स तक ये है, हम कहां तक गिर गए हैं। ये बड़ा वर्ड यूज करने में कोई अतिशयोक्ति नहीं है।
आज महाराज लतर में तर आज अंग्रेजी बोल वन 6 वर्ष बह नाराज गसान कत पे ना गो ओतर मस्टि 25 कम या अंग्रेज बोले पन सिस्टम वन भगवानस त्रे रात के सत्संगस में वन ना मे कि वेद क्या वेद वन समगशतम संवदतम संभो मनासि जानताम देवावागम यथा पूर्वे समजानना उपास इथे ब्या उपनिषद सुतूत्र अस्तो मा सतगम्य तमसो मा ज्योतिर्गम्य मृत्यो मा अमृतगम्य तमसो मा ज्योतिर्गम्य। जब भी हम कोई काम करते हैं जब तक हम दीपक और धूप की पूजा नहीं करेंगे तब तक हमारी पूजा चलेगी नहीं। क्यों? हम उपनिषदों के ऋषि बोलते हैं हे भगवान मैं अंधकार में हूं, तमसो मां मैं तमस में हूं, ज्योतिर्गमय मेरे को प्रकाश में ले जाओ। थे तो केक मजबार जो तो मोमबत्ती कटो छत। दिस इज द रिवर्स ज्योतिर्मां तमसो गम्यो मोस्ट इनऑस्पिशियस एक्ट या पेरेंट्स सारे को करान हैप्पी बर्थडे यम अगर जंग यक ना कम जनान चो जंग वाला संदर वो जनान तिशस पता मगर यह पान ये मोस्ट इनऑस्पिशियस एक्ट करान फू फू कर छकान ये तो शोतर वनान थक केक थक। This is the worst kind of perversion. We should not encourage this irreligious, inauspicious activity. Atma chuna status symbol करें। भगवत गीता हम आप शुरू करो तब तरवान भगवान कृष्ण चुना भगवान कृष्ण वाणी शर गलत भगवान कृष्ण चुना ये तो पान करान छु सुशु श्रेष्ठ तम सिद्ध बचु अगर देश नकल करियो अतीवन स्वधर्मो विगुणाश्रय्या परधर्मात् सर्वनिष्ठता सधर्मे निधनम श्रया परधर्मो भयावह। It's a karan आतीका तात्मा चीज रुचक प्रेसर अगर देश नकल करे अगर सु जान जाए सुशी भयावह ताकि ना अतीत संक्षिप्त शब्द मज कर मैं कोशिश न्यू ईयर दिस इज नॉट पगा दिस इज नॉट माय न्यू ईयर ये न्यू ईयर मनाव एक्सचेंज ऑफ ग्रीटिंग्स करें महापाप अकिस नेगेटिविटी जन्म दिवान तम दिस इज द मोस्ट इनऑस्पिशियस थिंग। कोशिश करो कि मैसेज सर्सी कम्युनिटी तक वाता ननंत साधका सर्वे विनश्यन्त विदूषिका अवस्था शाम्भवीनस्तो प्रसन्नस्तो